सानिया अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसके पापा की मिठाई की दुकान थी और उसकी मम्मी काफी बीमार रहती थी, इसलिए सानिया को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। बेटा, मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं भी काम खत्म करके स्कूल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, और मम्मी को दवा देना मत भूलना। ठीक है पापा। इतना कहकर पापा दुकान चले जाते हैं और सानिया अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके स्कूल चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन, मम्मी उठो, दवा खा लो। मम्मी मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी सानिया पापा को फोन करती है। पापा पापा, मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, आप जल्दी घर आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं घर आता हूँ। पापा दौड़ते दौड़ते घर पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पापा, मम्मी को क्या हो गया। मैं डॉक्टर को बुलाई हूँ, वो आते होंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, इनको क्या हो गया है। रुकिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला, हमें माफ कर दीजिए, ये अब हम सबको छोड़कर चली गई। उन दोनों के तो मानो पैरों तले जमीन खसक गई हो। कुछ दिन बाद किसी तरह वो लोग अपने आप को संभालते हैं और फिर से काम शुरू कर दिए। एक दिन सानिया के पापा सानिया से बोलते हैं, सानिया, तुम्हें पता है मुझे 50,000 का ऑर्डर आया है। अरे वाह पापा, कब देना है इसे? बस कल सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन इसे बनाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है पापा, मैं अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लूंगी ताकि रात को आपकी मदद कर सकूं। तो ठीक है बेटा, तुम खाना बनाकर होमवर्क कर लो, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। सानिया अपना काम खत्म करके पापा की मदद करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिठाई बना लेते हैं। बेटा, मैंने इसे पैक कर लिया है, थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, और आप भी अपना ध्यान रखना। पापा ऑर्डर देने निकल जाते हैं। रास्ते में एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और उसने सानिया के पापा के साथ काफी लोगों को टक्कर मार दी। उस टक्कर से सानिया के पापा की तुरंत मौत हो जाती है। जब ये खबर सानिया को मिलती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे संभालने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सानिया स्कूल जाती है। सानिया, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, जाओ। सानिया प्रिंसिपल सर के पास जाती है। सानिया, तुमने इतने दिन से फीस क्यों नहीं दी है? सर, मेरे पापा का कुछ दिन पहले देहांत हो गया है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? फीस नहीं दे सकती तो निकल जाओ यहाँ से। हमने यहाँ पे धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखा है। सर, मुझे स्कूल से मत निकालिए, मुझे आगे पढ़ना है, मैं आपके स्कूल का नाम रोशन करूंगी। तुम खुद यहाँ से जाओगी या मैं गार्ड को बुलाऊं? सानिया रोते रोते घर चली जाती है और वो घर पर देखती है कि उसके पड़ोसी उसके घर पर कब्जा किए हैं। आप सब यहाँ पर कैसे? बेटा, क्या है ना, तुम्हारे पापा ने हमसे कर्जा लिया था, अब तो वो गुजर गए हैं और तुम तो पैसे दोगी नहीं, इसलिए हमने तुम्हारे ही घर पे कब्जा कर लिया। अब तुम कहीं और रहने की जगह ढूंढ लो। मैं कहाँ जाऊंगी और बाहर का मौसम भी खराब हो रहा है, प्लीज मुझे रहने दीजिए। बेटा, दरवाजा बंद करो, बारिश होने वाली है बाहर। पड़ोसी का बेटा सानिया को धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेता है। उन पड़ोसियों ने सानिया के दुकान पर भी कब्जा कर लिया। सानिया बारिश में भीगते भीगते एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे जुकाम ना हो जाए। सानिया उसी पेड़ में चढ़ जाती है और अपनी बची हुई रात वहीं बिताती है। जब सुबह होती है, सुबह हो गई, मुझे आगे जाना चाहिए। सानिया पेड़ से उतरकर आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते सानिया को सेब का पेड़ मिलता है। उसे भूख तो काफी लगी थी। वो पेड़ पर पत्थर फेंकती है और नीचे खूब सारे सेब गिर जाते हैं। सेब को देखकर कुछ जानवर सेब खाने वहां आ जाते हैं। सानिया सेब खाकर जब थोड़ा आगे चलती है,
उसे एक खूब सुंदर घर दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, ये वो भी गुलाब से बना हुआ, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। सानिया उस घर के अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाई। जब वो उस घर के अंदर जाती है, वहां पर एक परी बैठी हुई है। आओ सानिया आओ, ये तुम्हारा ही घर है। मेरा घर? सच में? मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद हर किसी ने सिर्फ मेरे से छीना है। आप पहले हो जिसने मुझे कुछ दिया है, आपका धन्यवाद। हाँ बेटा, ये पूरा जंगल मेरा है। जब तुम इस जंगल में आई थी तब से तुम्हारी सारी परेशानी मुझे मालूम हो गई थी। तब से सानिया उसी घर में रहने लगी। उस घर में जरूरत का सारा सामान था। सानिया अपनी पढ़ाई दूसरे स्कूल से वापस चालू करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता है। परी की मदद से आज सानिया अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुनना, तो अभी मामा टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।